नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष तत्व चैनल में। पिछले वीडियो में मैं ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री और शत्रुता के बारे में बात की थी। साथ ही यह भी बतलाया था कि कौन से ग्रह किन ग्रहों के साथ समभाव रखते हैं, अर्थात न मित्रता रखते हैं और न शत्रुता रखते हैं। आज मैं ग्रहों की तात्कालिक मैत्री और ग्रहों की पंचधा मैत्री के बारे में बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ज्योतिष तत्व की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ धनु लग्न की कुंडली है। ग्रहों की मैत्री को देखने का ये नियम है कि ग्रह से 3 घर आगे और ग्रह से 3 घर पीछे जो भी ग्रह बैठे होते हैं वे उस ग्रह के तात्कालिक मित्र होते हैं। इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जैसे यहाँ मंगल है तो मंगल से दूसरे, तीसरे और चौथे, फिर 10वें, 11वें और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं वे मंगल के तात्कालिक मित्र हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब मंगल के तात्कालिक शत्रु कौन से हैं? तो मंगल से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वे मंगल के तात्कालिक शत्रु हुए। तो मंगल से 5वें कैसे देखेंगे? तो यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो यहाँ से तात्कालिक शत्रुता को देखते हैं। तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, तो मंगल के तात्कालिक शत्रु हुए शनि, राहु, गुरु और शुक्र। इसी तरह से सूर्य को अगर देखेंगे तो सूर्य की किन ग्रहों से तात्कालिक मित्रता है और किन ग्रहों से तात्कालिक शत्रुता है, ऐसे देखेंगे। तो सूर्य से दूसरे, तो सूर्य से दूसरे यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 3 घरों में जो ग्रह बैठे हैं। और फिर सूर्य से 10वें, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सूर्य से 10वां, 11वां और 12वां, तो सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए राहु, गुरु, शुक्र, बुध और मंगल। राहु, गुरु, शुक्र, बुध और मंगल तथा केतु, ये सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए। क्योंकि सूर्य से 3 घर इधर और 3 घर इधर, ये घर, इन 3 घरों में सूर्य के पहले और सूर्य के बाद में ये ग्रह बैठे हैं। या इस तरह से कहा जाए कि सूर्य से दूसरा, तीसरा, चौथा और सूर्य से 10वां, 11वां और 12वां, इन भावों में जो भी ग्रह बैठे हैं वे सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए। किसी भी भाव में पड़े हुए ग्रह के बारे में, उसके तात्कालिक मित्र और शत्रु के बारे में जानना हो तो हम इसी तरह से देखते हैं। जैसे अगर हम शनि के तात्कालिक मित्र को देखेंगे तो शनि के से पहले के 3 घरों में तो कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं और इधर शनि के बाद वाले में राहु, गुरु बैठे हैं, ये खाली है। तो शनि के और शुक्र, राहु, गुरु और शुक्र शनि के तात्कालिक मित्र हुए। इसी तरह से शनि के तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। तो शनि से दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक मित्र हुए। फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इन भावों में 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं वे शनि के तात्कालिक शत्रु हुए। जैसे सूर्य, बुध, मंगल, केतु और चंद्रमा। तो ये तो हो गई बात तात्कालिक मैत्री और शत्रुता की। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। और अब हम पंचधा मैत्री के बारे में जान लेते हैं। तो पंचधा मैत्री को समझने के लिए नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को मिलाकर देखना पड़ता है। तो जो ग्रह नैसर्गिक मित्र होते हैं वही ग्रह अगर तात्कालिक मित्र हो जाते हैं तो दोनों मिलकर अति मित्र हो जाते हैं, अर्थात उनकी मित्रता बहुत ही प्रगाढ़ हो जाती है, बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ मंगल के तात्कालिक मित्र सूर्य हैं और मंगल के नैसर्गिक मित्र भी सूर्य हैं, तो यहाँ मंगल के सूर्य अति मित्र हो गए, गहरी दोस्ती हो गई इनकी। और
तो यहाँ पे जो सूत्र दिया हुआ है, मित्र मित्र बराबर अति मित्र, मित्र मित्र मिलकर अति मित्र हो जाते हैं। उसी तरह से शत्रु शत्रु मिलकर भी अति शत्रु हो जाते हैं। जिन ग्रहों की नैसर्गिक शत्रुता होती है, अगर वही तात्कालिक शत्रुता भी हो जाए तो दो शत्रु मिलकर अति शत्रु हो जाते हैं। जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु हों और तात्कालिक भी शत्रु हों, वे अति शत्रु हो जाते हैं। और जो ग्रह नैसर्गिक मित्र हों और तात्कालिक शत्रु हों, वे समभाव में आ जाते हैं, वे सम हो जाते हैं, वे न मित्र रहते हैं न शत्रु रहते हैं। और जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु होते हैं और तात्कालिक मित्र हो जाते हैं, वे भी सम हो जाते हैं, अर्थात वे भी न मित्र रहते हैं और न शत्रु रहते हैं। और जो ग्रह नैसर्गिक सम रहते हैं और तात्कालिक मित्र हो जाते हैं, वे मित्र हो जाते हैं। और जो ग्रह नैसर्गिक सम रहते हैं और तात्कालिक शत्रु रहते हैं, वे शत्रु हो जाते हैं। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर सूर्य के मंगल भी मित्र हैं और मंगल के सूर्य मित्र हैं, दोनों परस्पर मित्र हैं। तो सूर्य के भी मित्र को हम देखेंगे तो मंगल मित्र हैं और नैसर्गिक भी मित्र हैं मंगल। और तो यहाँ मंगल भी सूर्य के अति मित्र हुए और सूर्य भी मंगल के अति मित्र हुए, क्योंकि दोनों ही नैसर्गिक मित्र हैं। यहाँ मंगल के नैसर्गिक मित्र सूर्य हैं और यहाँ सूर्य के नैसर्गिक मित्र मंगल हैं। और यहाँ तात्कालिक मित्र में मंगल है सूर्य के तात्कालिक मित्र और सूर्य है मंगल के तात्कालिक मित्र। तो ये तो तात्कालिक मित्रों का उदाहरण है। और जैसे शनि गुरु से समभाव रखते हैं, शनि गुरु से समभाव रखते हैं और यहाँ गुरु तात्कालिक मित्र हो गए, क्योंकि शनि से दूसरे भाव में है, तो गुरु यहाँ तात्कालिक मित्र हो गए। तो सम और मित्र बराबर मित्र, तो यहाँ शनि के गुरु मित्र हो गए। उसी तरह से अब हम बात करते हैं कि राहु भी शनि के मित्र हैं और तात्कालिक भी मित्र हैं। तो राहु शनि के मित्र हैं और तात्कालिक भी मित्र हैं, तो यहाँ राहु अति मित्र हो गए। इसी तरह से आगे देख लेते हैं कि चंद्रमा मंगल से समभाव रखते हैं, चंद्रमा मंगल से समभाव रखते हैं और यहाँ चंद्रमा मंगल के तात्कालिक मित्र हैं। तो सम और मित्र बराबर मित्र, तो यहाँ चंद्रमा मंगल के मित्र हो गए। तो इसी तरह से पंचधा मैत्री तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री को मिलाकर बनती है और इसे भी समझना बहुत जरूरी है। मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।